मुन्नी और पिताजी का आग में जलने का सुनकर बहुत दुख हुआ, लेकिन तुम दिल छोटा न करो। मैं तुम्हारी हर तरह से मदद करने को तैयार हूं। मदद? कैसी मदद? देखो बेटा, जब बुरा वक्त आता है तो इंसान का साया भी उसका साथ छोड़ देता है, लेकिन मैंने तुम्हारे पिताजी का नमक खाया है। मैं जानता हूं कि तुम लुट चुके हो, तुम्हारे पास सर छुपाने के लिए जगह भी नहीं है, लेकिन तुम चिंता न करो, इस घर को अपना ही घर समझो। अपना घर समझो? कि घर, ये बिजनेस, ये कारोबार सब हमारा ही तो है। है नहीं बेटे, था। क्या मतलब? मतलब ये कि पिछली दफा जब तुम्हारे पिताजी हिंदुस्तान आए थे तो उन्हें ये सारा कारोबार बेच देना पड़ा, और उनकी मदद के लिए मैंने ये सब कुछ खरीद लिया। वो बेचारे भी क्या करते, हालात ही कुछ ऐसे थे, वो मजबूर हो गए। मजबूर हो गए? उन्हें किस बात की मजबूरी थी? शायद तुम नहीं जानते, और फिर मैं बताना भी नहीं चाहता था कि उन्हें रेस और जुए की बुरी लत पड़ गई थी। मैंने उन्हें लाख समझाया, लेकिन वही हुआ जिस बात का डर था। वो जुए में अपना सब कुछ हार गए। गलत है। आप मेरे पिताजी पर झूठी तहमत लगा रहे हैं। वो एक तीर्थ आदमी थे। जुआ देखकर उन्होंने जिंदगी में कभी झूठ तक नहीं बोला था। मरते वक्त उन्होंने खुद मुझसे कहा कि हिंदुस्तान में हमारी बहुत सी जायदाद है। तुम्हें तसल्ली देने के लिए कहा होगा बेटा, और फिर ये तो लिखा पढ़ी की बात है। मेरे पास तो सारे कानूनी कागजात मौजूद हैं। अब ये जायदाद तुम्हारी नहीं रही। कालीचरण, पिताजी तुम्हें अपना छोटा भाई समझते थे, लेकिन तुम आस्तीन के वो सांप निकले जिसका कांटा पानी तक नहीं मांगता। मैं तुम्हारी बदतमीजी का बुरा नहीं मानूंगा, क्योंकि परेशानी इंसान को पागल कर देती है। परेशानी तो आदमी को सिर्फ पागल कर देती है, मगर लालच इंसान को एक पागल कुत्ता बना देता है जो अपने मालिक को भी काट लेता है। तुम समझते हो हालात का फायदा उठाकर तुम हमारा सब कुछ हड़प कर लोगे, और यहाँ का कानून तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। कालीचरण, अगर यहाँ का कानून हमें इंसाफ नहीं दिला सका तो एक दिन तुम्हारा इंसाफ ये हाथ करेंगे, उस दिन का इंतजार करना। डरिए मत मेम साहब, मेरी जान को खतरा है। कुछ गुंडे मेरे पीछे लगे। वेल यंग मैन, ज्यादा तो नहीं लगी? जी नहीं, कोई खास नहीं। आप नहीं होते तो आज मैं मारा गया होता। इस एहसान का बदला मैं कैसे? एहसान का बदला बाद में चुकाते रहिए, पहले अपना जख्म तो दिखाइए। ओह, मेरे पास फर्स्ट एड है, मैं भी लाता हूँ। अब मिस सुधा, आप तो ठीक हैं? ओके, ज्यादा फिक्र करने की जरूरत नहीं। फिक्र करने की कैसी बात नहीं। आप जैसी मशहूर एक्ट्रेस का एक बाल भी बिका हो जाए तो हजारों का दिल टूट जाएगा। मैं भी फर्स्ट एड लाता हूँ। आप, मेरी वजह से आपको बहुत तकलीफ हुई। क्या करता, मजबूरन उन लोगों की वजह से मुझे आपकी गाड़ी लेकर भागना पड़ा। आई एम सॉरी, प्लीज एक्सक्यूज मी।
आपकी बहादुरी देखकर हमने आपको माफ कर दिया। बहादुर तो वाकई आप बहुत हैं, हम भी दिल से दाद देते हैं। चलिए कोट उतारिए। आपने उस आदमी से दुश्मनी मोल लेकर अच्छा नहीं किया। अगर एक पार्टनर थोड़ी सी बेईमानी भी कर ले, सह लेना चाहिए। पार्टनर? किसकी बात कर रहे हैं आप? जिसके आदमियों ने आपके ऊपर हमला किया। मैं जानता हूं शहर का एक बहुत बड़ा रईस है, लेकिन असल में वो एक स्मगलर है। स्मगलर? लेकिन आप ये सब कैसे जानते हैं? क्योंकि मेरा भी धंधा स्मगलिंग का है। जब वो आपका दुश्मन हो गया है तो आप हमारे दोस्त हो गए, इसलिए अब आप हमारे साथ मिल जाइए। माफ कीजिए, आप मुझे... घबराने की कोई बात नहीं। अगर वो 5 लाख देता है तो मैं 10 लाख दूंगा। आप गलत समझ रहे हैं मुझे। मैं कोई स्मगलर नहीं हूँ। अगर आप स्मगलर नहीं तो उसके घर क्यों गए थे? उसके घर जाना पड़ा मुझे, इसलिए कि उसने हमारे साथ बेईमानी की है। मेरे पिताजी की मौत के बाद वो हमारी सारी जायदाद हजम कर गया। चलो यूं ही सही, आप हमारे साथ मिल जाइए तो उससे बदला ले सकते हैं। बदला तो उससे मैं ले ही लूंगा, मगर एक पाप को खत्म करने के लिए दूसरे पाप का सहारा कभी नहीं लूंगा। आपने मेरी जान बचाई है, मुझ पे आपका कर्ज रहा। कभी वक्त आया तो जरूर चुका दूंगा। ओह, इट्स ऑल राइट। बहादुरों पर किसी का कर्ज नहीं रहता। थैंक यू, बाय बाय। मेरा ऑफर याद रखना। हाँ? अजीब आदमी है, स्मगलिंग की ऑफर देते हैं। चलिए आपकी गाड़ी बाहर निकाल दो। एक बात पूछूं? पूछिए। सच्चाई पर चलने की हिम्मत जितनी आप में है, अगर सब में होती तो ये दुनिया कितनी खूबसूरत होती। ऐसे हालात में जिंदा रहने के लिए इंसान को सच्चाई पे भरोसा करना ही पड़ता है। मेरे ख्याल से अब आप गाड़ी चला सकेंगी। आइए। अरे आप नहीं आएंगे क्या? मैं तो आपको पहले ही बहुत तकलीफ दे चुका हूँ, आप जाइए। नहीं नहीं, आप कहाँ ठहरे हैं? मैं रॉयल होटल में ठहरा हूँ। चलिए मैं आपको छोड़ देती हूँ, मेरे रास्ते में ही है। कम। ओके। कॉलिंग हेडक्वार्टर्स, कॉलिंग हेडक्वार्टर्स। कमाल है, उसने आपको स्मगलर कैसे समझ लिया? शायद अपनी सूरत ही ऐसी है। सूरत से तो आप स्मगलर तो नहीं लगते हैं, लेकिन लगते हैं किसी सर्कस में काम करते हैं। आपको जोकर लगता हूँ मैं? जोकर भी लगते हैं और चोर भी। अन्नी है अखाने के टच बटन जे गड्डी चलानी नहीं आती तो चलानी क्यों है? ए भगवान है, जरा कुड़िया मुंडिया नु इश्क मुश्क कर लेने दे। क्यों बाबूजी, कुड़ी फंस गई है रफ्ता रफ्ता। और की गल कर रहे हो सरदार जी? ते नेड़े नेड़े क्यों बैठे हुए हो? साडी गल मनो ते घर जाके जफियां मारो। ये ते म्युनिसिपैलिटी दी सड़क है। सॉरी सरदार जी। जाओ जाओ। सरदार जी ने ठीक ही कहा था ना? जी। यहाँ के बजाय घर चलते हैं। अरे आप मेरे पिताजी से तो मिलके जाइए। पिताजी से? अरे डरिए मत, वो कुछ नहीं कहेंगे, आपसे मिलकर खुश होंगे। बड़ी देर करती बैठी, मैं तो परेशान हो गया था। बाबूजी इनसे मिलिए, मिस्टर सूरज। इन्होंने मुझे आज घूमने से बचाया। अरे कहीं चोट वोट तो नहीं आई तुम्हें? चोट मुझे नहीं आई, इनके कंधे पे जख्म आया। अरे चित्र बैठे, खड़े क्यों हो? बैठो, आओ बैठो। भगवान तुम्हें सुखी रखे बैठे। आज तुमने अब बाप की बेटी की लाश रखी। जी ऐसी कोई बात नहीं, बल्कि आपकी बेटी खुद बहुत बहादुर हैं। इन्होंने मेरी बहुत मदद की। बाबूजी आप इनसे बात कीजिए, मैं इनके लिए दूध लाती हूँ। सुनिए, आप क्यों तकलीफ कर रहे हैं? मुझे दूध की जरूरत नहीं है। जरूरत है, इतना खून बहा है, पीना पड़ेगा। देखिए अब मुझे पीना ही पड़ेगा, उसने कह दिया ना, बस। ये क्या बात है, आपका कोई एक्सीडेंट हो गया था? बेटे मैं सर्कस में ट्रेपीज पे काम किया करता था, एक्सीडेंट हो गया एक दिन। दीदी दीदी आपके दोस्त हैं? हाँ। बहुत अच्छे। तुम्हें पसंद है? बहुत। अब देखो ना, अपने थिएटर ग्रुप के साथ विलायत जाने की जिद कर रही है और मेरा दिल नहीं मान रहा। आप तो बेकार में दिल छोटा कर रहे हैं। मैं वहाँ जाकर ढेर सारे रुपये कमा कर लाऊंगी, आपको इलाज के लिए विलायत ले जाऊंगी, पुष्पा को एक अच्छे स्कूल में दाखिल कराऊंगी। क्यों
आपके ख्याल में मुझे नहीं जाना चाहिए? मेरे ख्याल में तो जरूर जाना चाहिए। इतने सेल्फ कॉन्फिडेंस वाली लड़की तो दुनिया के किसी कोने में भी जा सकती है। करेक्ट। सुन लिया बाबूजी? अच्छा अच्छा, अच्छा जी, मैं इजाजत चाहूंगा। कभी कभी आते रहना बेटा। जय नमस्ते। जीते रहो जीते रहो। ओके, बाय बाय। आप फिर? जी कुछ नहीं। क्या? जी कुछ नहीं, मैं चलता हूँ। हेलो, तुम आ गए? अरे मुझे मालूम था तुम यहीं मिलोगे। कौन है आप? नहीं पहचाना? कोई बात नहीं, अरे हाथ तो मिलाओ यार। क्या कर रहे हैं आप? तुम गिरफ्तार किए जाते हो किस जुर्म में? स्मगलिंग के जुर्म में। स्मगलिंग? हाँ, व्हाट डू यू मीन? पुलिस को शक है कि तुम कालीचरण के आदमी हो और उसके साथ मिलकर स्मगलिंग करते हो। ये झूठ है। झूठ हो या सच, तुम्हारे नाम गिरफ्तारी का ऑर्डर निकल चुका है। इंस्पेक्टर ले जाओ इसे बड़े साहब के पास। ले जाओ ले जाओ। What the hell, these people? Congratulations, Mr. Gomes. थैंक यू मिस्टर रुस्तम। Now let's start, okay? ओके। Hey, ha, hey, ha, hey, hey, 1, 2, hey, ha. Now we go. अरे रुस्तम, अरे मैं रह गया हूँ। आजा जल्दी आजा। Oh, Mr. Gomes, coming. Just coming in a minute. Don't you bother coming. मिस्टर रुस्तम, मैंने तुम्हें कितनी बार कहा तुम अपना पेच कस के रखो। मिस्टर गोम, हमसे भूल हो गया, तुम चिल्लाता काय को है? ये कस लिया।